नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात चुनाव की ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जितने युवा देख रहे हैं ये सारे के सारे सेना में बहाली की तैयारी कर रहे हैं। ये समस्तीपुर का पटेल मैदान है और यहाँ रोजाना सुबह सैकड़ों की संख्या में छात्र आते हैं, युवा आते हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर सेना की तैयारी कर रहे हैं तो अग्निवीर की चर्चा होगी, और क्या वाकई में ये देश में मुद्दा है कि नहीं, ये भी समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे स्वाभाविक तौर पर सेना की तैयारी कर रहे हैं तो अग्निवीर की चर्चा होगी, और क्या वाकई में ये देश में मुद्दा है कि नहीं, ये भी समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन बातों पर हम चर्चा करेंगे कि 2019 के बाद 3 वर्षों तक कोरोना के काल के दौरान पूरी वैकेंसी नहीं निकली। उसके बाद फिर एज रिलैक्सेशन को लेकर ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, अग्निवीर को लेकर भी समस्तीपुर में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। आज की युवा पीढ़ी अग्निवीर को लेकर क्या सोच रहा है, उसको लेकर तुम लोगों के जनरेशन में कुछ चर्चाएं हो रही है? चर्चाएं हो रही है। ये 4 साल हो के हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। जैसे हम लोग अभी तो जा रहे हैं, जैसे छोटा एज है, हम लोग 21 साल बाद 22 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए अग्निवीर स्कीम के बारे में। और हम सरकार को ये नियम जल्द से जल्दी हटा देना चाहिए, तो सेना में ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमको यंग लड़कों की ज़रूरत है। और फिर तो यंग लड़कों की ज़रूरत है, उसके बाद सेना कमज़ोर हो जाएगी ना। ट्रेनिंग भी ठीक से 6 महीने 9 महीने के बदला 6 महीना भी हो जाता है, उसके बाद ठीक नहीं हो पाएगा ये। अच्छा, तो इस बार चुनाव में ये मुद्दा है क्या आज के? हाँ है, यही मुद्दा है ये मुद्दा। जो सरकार ये अग्निवीर को हटाएगी उसी को हम लोग वोट देंगे, और जो नहीं हटाएगी उसको हम नहीं देंगे वोट। तो ये तुम्हारे जनरेशन के लोग ये बात सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं बिल्कुल। ऐसे अग्निवीर ने ऐसे बहुत जॉब के बारे में है। ध्यान दें तो सरकार लोग को भी युवा के लिए, मुझे सरकार जो सोचेंगे अच्छा ही सोचे होंगे। युवा की जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ करना नहीं चाहेंगे। पहली बात ये है, अगर सरकार कोई स्कीम लाई उनका हम सम्मान करना चाहिए। हम भी जाएंगे, अपॉइंटमेंट रहेंगे। 25% है, उसका फिर डिग्री भी दे रहे हैं। अगर बाहर आ रहे हैं, डिग्री साथ में दे रहे हैं, डिग्री लेकर उनको जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं, अपना आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन जो पेंशन योजना या बाकी जो सेना कर्मी का जो फैसिलिटी था, सरकार जो कहेंगे अगर सही कर रहे हैं तो फिर सरकार का क्या मतलब है? 4 साल की नौकरी करके उसके 25% को रखेंगे, फिर बाहर करेंगे। यहाँ तो नीट का परीक्षा होता है, प्रश्न पत्र लिखवाता है। सेना की बहाली में 25% कैसे लोगों को रखेगा, उसका कोई गारंटी है? वो तो अभी 4 साल होने के बाद पता चलेगा कैसे रख रहा नहीं रख रहा है। उसके बाद हम भी देखेंगे, विरोध करेंगे इसका। अभी 4 साल हुआ है, जो आएंगे उन लोगों को बात देखेंगे, तब सरकार क्या कर रही है उसके आप से कदम उठाया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? बजरंगी सिंह। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? हसनपुर से। अच्छा, हसनपुर। अच्छा, कहाँ? अतापुर, कुंडल, कोकनी। कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले जो यूथ हैं वो क्या सोचते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले जो आर्मी की बहाल निकलती थी उसमें पटेल मैदान में बच्चा भरा हुआ था। आर्मी में जाने के लिए जो फौज का होता है, देश सेवा करने के लिए सब एकत्रित था। पर अब जब से अग्निवीर या 4 वर्ष का लागू हुआ तब से युवा बहुत कम हुए, और कहीं ना कहीं ये तो गलत है। क्योंकि जब बच्चे तो मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत करने के बाद जब जाते हैं 4 साल के जॉब करके 22 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और बात यह है कि सरकार तो चाहती है जो जवान निकलती है वहाँ से वो बेरोजगार रहे, और जो चाचा लोग हैं उनको और अच्छी मौका मिलते रहे। ये कहना तो कहीं तो गलत है, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। ये तुम लोगों के जनरेशन के लोगों के बीच में ये चर्चा हो रही है? हाँ, हो रही, बिल्कुल हो रही है। यही चर्चा हो रही है कि आखिर 4 साल के बाद अगर जो आते हैं वहाँ से रिटायर होकर के वो क्या करेंगे? उनका पढ़ाई तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मतलब ये इश्यूज है कि मतलब, क्योंकि समस्तीपुर में से पहले आंदोलन भी हुआ इसको लेकर, एक माहौल भी बना, लेकिन ये अब तो चुनाव होना है, एक सप्ताह के अंदर वोट। हाँ, तो उस वोट पर उसका असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा इसका, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा भी है। जब तक जवान जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। तो जवान के अंदर में चर्चा हो रही है? हाँ, हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
मतलब जात पात धर्म हिंदू नहीं। मुसलमान भारत पाकिस्तान सब छोड़ के बस जात पात तो वो दूर की बात है, वो सब नए उतना जवान मायने नहीं रखता है, बाकी बात जो है सो नहीं तो लेकिन एक लोगों के अंदर में होता है ना कि ये सब बातें छूट जाती है जब हिंदू मुसलमान होने लगता है, भारत पाकिस्तान होने लगता है। तो क्या वो चीजें अब लोगों के जहन से हट रहा है? हाँ, वो थोड़ा परसेंट है, ज़्यादा नहीं है। अधिकतर सब वो जो है अपने अति ध्यान देते हैं, वो थोड़ा बहुत है जो जात पात पर ध्यान देते हैं। मतलब पहले वाला राम मंदिर, घनश्याम मंदिर, ये सब अब कुछ नहीं है ना? नहीं, उसका चर्चा तो अभी बंद है फिलहाल, और चर्चा तो अग्निवीर हो रही है। मतलब वो उसका इस बात को लेकर है दिमाग में चल रहा है कि अग्निवीर छात्र स्टूडेंट। हाँ, सरकार को ये ध्यान देने चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार जीते, लेकिन ये ध्यान देनी चाहिए कम से कम अग्निवीर जो है फौज, जब तक फौज बॉर्डर पर खड़ा हुआ तब तक हम देश के अंदर सभी लोग चैन शांति से रहते हैं। इस पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को, कि इसको परमानेंट करनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं सुबह सुबह वर्जिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने तरीके से देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए यहाँ भी जो हम नाम एक स्टूडेंट से पूछे, जो स्टूडेंट अग्निवीर के बारे में जो कुछ कह रहा था, तो उसके नाम के सहारे भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। वो भी चीज़ें हैं, मतलब सरकार के किसी बेरोजगारी का मसला हो, रोजगार का मसला हो, या फिर नौकरी का मसला हो, या अग्निवीर का मसला हो, वो भी मसला कहीं न कहीं उस नैरेटिव को ध्यान में रखकर ही पब्लिक डोमेन में लोग चीज़ों को रखते भी हैं। इसलिए हम उस लड़का का घर पूछे, कहाँ का रहने वाला है, नाम पूछे, उससे आप भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश का युवा जिसके अंदर में ये चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे युवा के अंदर सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर आक्रोश है जो खास करके मतलब किसान का परिवार हो, मजदूर का परिवार हो, या फिर छोटे छोटे रोजगार करने वाला जो परिवार के बच्चे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर आक्रोश है। और यही वजह है इस बार के चुनाव में लाख कोशिश करने के बावजूद भी लोग उस तरीके से खुलकर मीडिया में बात करने से परहेज कर रहे हैं जिसके सहारे हम लोग नब्ज टटोलते थे। इस बार हर मीडिया वाले से जब आप बात करेंगे, जब आप मीडिया वाले किसी तरीके की डिबेट को आप देखते होंगे, तो देखते होंगे कि लोग बच रहे हैं चीज़ों को रखने से। इसकी क्या वजह है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि कुछ न कुछ अंदर में चल रहा है। जहाँ तक हमारी पहुँच, हमारे जैसे मीडिया कर्मियों की भी पहुँच ऐसे जगह पर नहीं हो पा रही है कि आखिर अंदर में चल क्या रहा है, क्योंकि जो जहाँ चल रहा है वो सोसाइटी से अपने आप को थोड़ा अलग रखने की कोशिश कर रहा है, और उसका प्रभाव सरकार की उस नीति से भी है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।